जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं है, ये एक कारण है किसी बहुत सी बीमारियों का। कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं है, जिसे हिंदी में हम कब्ज कहते हैं। क्या है? स्टूल का हार्ड अथवा डिफिकल्टी से आना अथवा कभी कभार ना आना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब हमारा बॉडी, जो हम खाना खाते हैं, जो खाने का वेस्ट होता है बॉडी के अंदर, उस वेस्ट का पूरी तरीके से बॉडी से बाहर ना निकल पाना, या कभी कभार हल्का मुल्का निकलना, या बहुत डिफ़िकल्टी से निकलना ही कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में कब्ज कहते हैं। कब्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम मतलब क्या लक्षण हो सकते हैं, तथा उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे और घरेलू ट्रीटमेंट उपचार के बारे में भी पढ़ेंगे। इतना तो हम सबको पता चलेगा। अभी मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। स्टूल का हार्ड तथा बहुत डिफ़िकल्टी से बॉडी से बाहर निकलना ही कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में, मतलब कारण के बारे में। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के? पहला कारण हो सकता है फाइबर्स की कमी। फाइबर्स, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन में फाइबर्स की कमी के कारण भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फाइबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फाइबर्स वह होते हैं जो रेशेदार सब्जी या फल उल खाते हैं, उनमें फाइबर्स पाते हैं। जो रेशेदार चीज़ें होंगी उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। उनकी कमी हो जाने पर हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण हो सकता है पानी का कम यूज़ करना। हम खाना खाकर पानी बहुत कम पीते हैं। बहुत से लोग बहुत कम पानी पीते हैं कि यार छोड़ो, क्या पानी पीना, थोड़ी बहुत देर बाद फिर पी लेंगे। तो ऐसा ना करें। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए, जिससे के कारण हम कॉन्स्टिपेशन पे रोक लगा सकते हैं। तो पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पानी का कम यूज़ करना। जो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं, मैं कह रहा तुरंत पानी पियो, मगर पर डे हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बच सकते हैं। तीसरा कारण क्या है? एक्सरसाइज की कमी। एक्सरसाइज की कमी मतलब डेली वेज हमें सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। एक्सरसाइज कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए भी अच्छी है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि शरीर को पूरी तरीके से डबल कर देना, मतलब रिलैक्स कर देना। रिलैक्स एक्सरसाइज मतलब एकदम एक्टिव कर देना बॉडी को, उसे एक्सरसाइज कहते हैं मतलब। अब इतना तो समझ आ गया। दूसरा तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान। कोई भी लेडीज़ हो, उसे प्रेगनेंसी है, तब भी उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पांचवी है एंजाइटी या डिप्रेशन। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है। एंजाइटी का मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचतीला बेचारा, कहता है यार हम क्या करें, सोचता ही रहता है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार सोचता है, उसे कहते हैं एंजाइटी। और डिप्रेशन कहते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाना, कुछ पता ही नहीं चलना क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे कि कोई प्यार करता है किसी से और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्या छोड़ के चली गई, क्या करें, तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। उसके कारण भी व्यक्ति को कब्ज हो सकता है। ये कारण थे उसके उसके कारण थे कॉन्स्टिपेशन के। अब हम बात कर ले साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स को हिंदी में हम लक्षण कहते हैं, कि किस लक्षण से कॉन्स्टिपेशन, जब कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। पहला लक्षण है स्टूल पास ना होना, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर खाने का वेस्ट है वो पूरी तरीके से बॉडी से बाहर ना निकलना, या निकलना तो बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत ही निकलना। तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण दस्त करने की इच्छा होना, पर दस्त बिल्कुल नहीं हो पाना, मतलब इच्छा तो कर रही है कि यार मल को त्याग दें, मगर मल त्यागने में बिल्कुल भी मल का बाहर बॉडी से निकलना ही नहीं। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण एब्डोमेन में स्वेलिंग। एब्डोमेन में जो हमारा मलाशय होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाने के कारण भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। चौथा कारण हो सकता है मरोड़ एवं पेट दर्द। लक्षण जो होता है मरोड़ एवं पेट दर्द, मरोड़ हो सकती है हमारे पेट में। जब हम कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो हमारे पेट में मरोड़ होगी और पेट फूला सा रहेगा, और खाने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, और हल्का पेट दर्द होगा। ये भी एक लक्षण है इसका, कॉन्स्टिपेशन का। और पांचवा लक्षण हो सकता है कि जब हम बहुत दिनों तक मल को नहीं त्यागेंगे तो इससे जो होगा फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इतना हमने पढ़ लिया है कि लक्षण भी पढ़ लिए, स्टूल कॉन्स्टिपेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, कॉजेज कारण भी पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम्स भी पढ़ लिए। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है, घरेलू उपचार और एलोपैथिक मतलब मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे हम। कॉन्स्टिपेशन का घरेलू ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है? घरेलू ट्रीटमेंट का मतलब होता है घर पे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए,
जो भी फलों को लेना चाहिए, पहले पहले हाथ तो हमें डाइट में अपने फलों का यूज़ करना चाहिए। फाइबर युक्त फल खाने चाहिए, जैसे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, ऐसे फलों को खाना चाहिए जो फाइबर युक्त फल हों। उन्हें खाने से हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो कॉन्स्टिपेशन का घरेलू उपचार है, ज़्यादा पानी पीना। मतलब सुबह को उठे हम जैसे ही वैसे ही गुनगुना करके 1 से 2 गिलास पानी गुनगुना करके पीना चाहिए। इस प्रकार से भी हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और हम दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इससे भी हम अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। तीसरा है हमारा एक्सरसाइज करना। सुबह उठते क्षण हमें एक्सरसाइज या थोड़ी बहुत सैर पर निकल जाना चाहिए, सुबह की सैर पर। उससे भी हम अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है अंग्रेजी दवाइयों का यूज़ करके भी हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। अगर इन सब से ठीक नहीं हो रहा हमारा कॉन्स्टिपेशन घरेलू उपचार से, तो हम एलोपैथिक दवाई भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। सबसे पहले सिरप आती है लूज नाम से, जिसके अंदर लैक्टोज सॉल्यूशन होता है। उसे हमें 30 ml रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेना है, जिससे कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन को सुबह ठीक कर सकते हैं। तीसरा हमारा लिक्विड आता है पैराफिन। पैराफिन नाम से एक लिक्विड आता है, उसे भी हम 30 ml रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आदतन हो गई है, मतलब हर रोज हर किसी को मतलब रोज की रोज कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर इसेवैगोल नाम से एक टैबलेट या सोल्यूशन मिल जाएगा। अथवा उससे भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप पेट सफा का यूज़ किया जा सकता है, पेट सफा का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये तभी यूज़ करना अपने डॉक्टर की सलाह से ही, इन सब का यूज़ करना। हमारी सलाह पर ये कोई भी दवाई ना लें, कृपया करके अपने डॉक्टर की सलाह लें, तभी इन सब चीज़ों का यूज़ करें। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले व्यक्ति या पेशेंट को हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। कृपया करके वो जो है अपने TSH लेवल को मेंटेन रखें, तभी उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। कृपया करके आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। कृपया कृपया करके आप सब अपने डॉक्टर की ही सलाह पर इन सब चीज़ का यूज़ करें, वैसे खुद से ना लें। थैंक यू दोस्तों।